हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और जैसा कि सभी को पता है कि काफ़ी लंबे ब्रेक के बाद मैं वापस आई हूँ। और या जैसा कि कुछ लोगों का कल एग्ज़ाम भी होगा, जैसा कि कुछ ज़्यादा यूज़ कर दिया, आई एम सॉरी फॉर डैट। और वैसे आज मैं कोई अपडेट्स नहीं देने आई हूँ, मैं बस ऐसे ही काफ़ी दिन हो गए थे पोस्ट किए कुछ, तो मैंने सोचा बस अपने थॉट्स को बाहर कर दूँ, क्योंकि मेरा भी 23 को है सेकेंड शिफ्ट। और कल भी लोगों का एग्ज़ाम है, फर्स्ट डे फर्स्ट शो है बहुत सारों का। और बहुत सारे कमेंट्स पढ़ने के बाद लग तो ऐसे ही रहा है कि मैक्सिमम लोगों की तो फीलिंग सेट है। देखो, मैं किसी को कह नहीं रही हूँ, मैंने केवल कमेंट्स के थ्रू बोला है। बाकी मुझे पता है कि कुछ लोगों के बहुत अच्छे मार्क्स भी आए होंगे मॉक्स में एंड ऑल। मेरे साथ तो धोखा होता रहता है। कभी मेरा मॉक में फ़िज़िक्स अच्छा चला जाता है, कभी मेरा केमिस्ट्री अच्छा चला जाता है, कभी मेरा बेकार चला जाता है, कभी बेकार चला जाता है। तो ये जो लूप है मेरा, ये नेवर एंडिंग लूप है। अभी भी मैं लिटरली केमिस्ट्री में बहुत ही बेकार हो रखी हूँ, मतलब बेकार नहीं, यू कैन से मेरे कॉन्सेप्ट्स नहीं क्लियर हैं बहुत सारे। और ज़ाहिर है मैं 2 दिन में तो कुछ कर भी नहीं पाऊँगी। तो फ़िलहाल मेरे हाथ में केवल रिविज़न है और थोड़ी बहुत प्रैक्टिस। वही टॉप PYQs लगा लो कहीं ना कहीं से। ऑर्गेनिक के मैंने लगाए हैं, इनऑर्गेनिक के भी, बट अभी फ़िज़िकल के बच्चे हैं तो मेरे पास 2 दिन है, वो तो मैं लगा ही लूँगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और जैसा कि तुम लोग देख रहे हो कि ये 2025 है, 2025 है, आई मीन मॉक है। मॉक शिट यार, मॉक वर्ड ना मेरे ज़ुबान पे एकदम बैठ गया है जाके। वही टॉप PYQs है 2025 के, क्योंकि मुझे पता है कि मेरे पास टाइम की काफ़ी कमी है। तो मैंने 22-23 का किया था, उसके बाद मेरा 24 का करने का वैसे भी ज़्यादा मूड था नहीं, तो मैंने कर रहने देते हैं, 25 के कर लेते हैं सीधा। और इन काफ़ी दिनों के बीच में मैंने कुछ दिन प्रोक्रेस्टिनेट कर दिया था। प्रोक्रेस्टिनेट पूरी तरह से नहीं किया था, यू कैन से कि मैंने ऐसे किया था कि एक ही सब्जेक्ट पढ़ा था पूरे दिन। वैसे तो 2 या 3, तीनों करने चाहिए कायदे से तो, बट जो 2 करते हैं वो भी नहीं किया था। ऐसे ऐसे प्रोक्रेस्टिनेट किया था। ओके, हाँ। और बस इसी के चलते कुछ दिन थोड़ा रिवीजन कम हो गया था। वैसे आजकल भी मुझे डर ही लग रहा है, नींद वींद भी नहीं आती। तो पता है, जैसे जैसे मतलब एग्ज़ाम पास आने लगता है ना, मुझे ऐसा फील हो रहा है जैसे मुझे कुछ आता ही नहीं है। ऐसा लग रहा है कि मैंने जो पढ़ा है ना वो भी मैं गलत ना कर दूँ, ऐसा बस फील आती है मुझे। अब तो बस यही मान के चल रही हूँ कि एक डिसेंट परसेंटाइल आ जाए, उसके बाद अप्रैल अटेम्प्ट के सिवा मेरे पास और कोई ऑप्शन है नहीं। एंड ठीक है, फ़िज़िक्स में तो मेरे साथ इतना धोखा नहीं होता है, मैक्सिमम टाइम मैं फ़िज़िक्स में बच जाती हूँ। एंड मैथ्स में तो हमेशा ही कांस्टेंट है भाई मेरा वो मैथ्स में, कि वही 6-7 सवाल जो होते हैं, जो मेरे सेलेक्टेड चैप्टर्स या टॉपिक्स वहीं से लगते हैं, नहीं तो नहीं लगते हैं। तो मैं मैथ्स में तो ज़्यादा कुछ कर भी नहीं पाऊँगी। द रिमेनिंग थिंग इज़ केमिस्ट्री। सच बता रही हूँ यार, केमिस्ट्री लोगों के लिए बड़ी वफ़ादार होती है, मेरे लिए तो धोखेबाज है भाई। जब मतलब क्या बोलूँ मैं, इनऑर्गेनिक में सब पढ़ने के बावजूद भी मेरे साथ धोखा हो जाता है। मैं कुछ ना कुछ मिस कर जाती हूँ, मेरा -1 हो जाता है। चलो, फिज़िकल तो कैलकुलेटिव होती है, कैलकुलेशंस में इतनी प्रॉब्लम नहीं है मुझे, बट या कॉन्सेप्ट्स मेरे हिले हुए हैं, आई कैन फील इट लिटरली। पहले इतना ज़्यादा डरा डरा नहीं लगता था, आजकल कुछ ज़्यादा ही लगने लगा है। और अब क्योंकि कल पहला शिफ्ट है, पहला एग्ज़ाम है, तो मेरे भी जान पहचान में कई लोगों का है। तो आई जस्ट होप तुम में से भी जो भी देख रहा है जिसका कल एग्ज़ाम है, या तुम अच्छे से प्रिपेयर्ड हो तो भी तुम्हें ऑल दी बेस्ट। नहीं भी प्रिपेयर हो या फिर थोड़ा डर लग रहा है मेरी तरह, तो भी ऑल द बेस्ट। वट एवर एडवाइजेस, देखो मैं कोई मेंटरिंग नहीं कर रही हूँ, मैं केवल बता रही हूँ कि काम रहना, ठीक है। और पढ़ना वढ़ना मत आज, या सच में तुम जितना पढ़ोगे तुम्हें ऐसा लगेगा तुम्हें ये नहीं आता, तुम्हें वो नहीं आता, तुम ये कर लो वो कर लो, पढ़ लेना वही। बस आफ्टरनून तक या फिर 6 बजे के बाद बंद कर देना, उसके बाद कुछ मत पढ़ना। बिकॉज़ वही है, जितना तुम पढ़ोगे उतना तुम्हें लगेगा कि ये तो छूट गया, ये तो छूट गया। अब ये छूट गया के चक्कर में ना कुछ नहीं हो पाएगा। तो मैंने तो अपना सोच के रखा है कि अब यही है जो है, यही मेरे 200 क्वेश्चंस होने वाले हैं। 11th का पोर्शन बचा है, 12th का मैंने कंप्लीट कर लिया है। ये करूँगी और फॉर्मूलाज रिवाइज़ कर लूँगी, और केमिस्ट्री में भी बस एक बार जितने भी रिएक्शंस हैं उनका रिविजन, प्लस जितने भी फॉर्मूलेज़ हैं फिज़िकल केमिस्ट्री में वो देख लूँगी ऑफ कोर्स।
और इनऑर्गेनिक तो मैं पढ़ ही रही हूँ, बट क्या बताऊँ, इनऑर्गेनिक इतनी धोखेबाज़ी की पढ़ने के बावजूद भी मुझसे नहीं लग पाती। सबसे ज़्यादा एरर्स मेरे इनऑर्गेनिक में ही होते हैं, मतलब ऐसा भी नहीं है, बट ऐसा नहीं कहूँगी कि फ़िज़िकल ऑर्गेनिक बहुत साथ देती है, बट इनऑर्गेनिक मुझसे ज़्यादा धोखाधड़ी करती है। आई वोंट लाई भाई। तो आई जस्ट होप कि मेरे एग्ज़ाम में मुझे इनऑर्गेनिक धोखा ना दे, नहीं तो बहुत बुरा हो जाएगा मेरे साथ। तो अब क्या बताऊँ, देखो इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं बोलना चाहती। 5.5 मिनट से बोल रही हूँ। नहीं, यहाँ पर नहीं हूँ मैं, बोल सकती हूँ बट डिपेंड करता है अपॉन मी, इट ऑल डिपेंड्स अपॉन मी। आजकल तो बस एस्केप करने का लॉस्ट फील होता है, कुछ लगता ही नहीं है ऐसा। क्वेश्चन करने बैठती हूँ, उसमें भी ऐसा लगने लगता है नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है। जो टॉपिक्स आते थे मैथ्स में, उससे भी जो क्वेश्चंस नहीं बन पाते हैं ना, तो इतना बेकार लगता है। आई एम लाइक कि इतने दिन से पढ़ने का फ़ायदा क्या है जब एट लास्ट ये हो रहा है। प्लीज़ यार, मुझे कोई कमेंट में बकवास मत लिखना प्लीज़। देखो मुझे 28 S1 मैंने जब पोस्ट किया था, तो कुछ लोगों ने मुझे कुछ लिख दिया था बुरा, मतलब दे वर लाइक डिस्करेजिंग वंस। तो मैं उनको कुछ बोलूँगी नहीं। यार देखो, तुमने जो किया है एट लास्ट तुम्हारा एग्ज़ाम में वही होने वाला है, ठीक है। जिसने पढ़ा होगा वो कर लेगा, जो नहीं पढ़ा होगा नहीं कर पाएगा। मैं कोई नहीं होती हूँ जज करने वाली। एंड तुम लोगों को भी यही बोलूँगी कि निराश मत होना, ठीक है, अगर बुरा भी जाए तो। और मैं खुद को भी यही बोलना चाहती हूँ कि अगर कुछ बुरा हो एग्ज़ाम के दिन तो ठीक है, सैड नहीं होना है, दूसरे दिन से फिर से पढ़ने बैठ जाना है। हाँ बिल्कुल, मे बी कुछ लोगों को लगे कि कैसी बातें कर रही है, कैसी नहीं, ऑफ कोर्स मैं सही कह रही हूँ। आई एम प्रीटी श्योर मैनी ऑफ यू विल अग्री विथ मी। तो यही कहूँगी कि दूसरे दिन से पढ़ने बैठ जाऊँगी पढ़ने बैठ जाऊँगी, प्लस सारे चैप्टर्स सही से पढ़ूँगी। जो भी डिटेल्स मुझसे मिस हुई हैं इस बार, वो आई जस्ट होप नेक्स्ट टाइम ना हो। तो अब यही है जो है। 7 मिनट काफ़ी लंबा हो चुका है, आई एम सॉरी फॉर डैट। काफ़ी लंबी वीडियो देखनी पड़ रही है तुम लोगों को, आई एम वेरी वेरी सॉरी। सो सॉरी बोलने की भी बेकार आदत हो गई है मुझे। एनीवेज, दैट इज़ इट फॉर टुडे। सी यू इन द नेक्स्ट वन। बाय बाय, टेक केयर।